आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए तो क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है जो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर जो है दो बिंदु का जो पॉइंट है ना, उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले आइए थोड़ा सा इसमें हम बेसिक चीज़ समझते हैं। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं एक्स डैश एक्सिस। इसे कहते हैं वाई एक्सिस और इसे कहते हैं वाई डैश एक्सिस। दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसका जो वैल्यू इसे हम लोग कहते हैं ओ, जिसका वैल्यू होता है 0 0। दोस्तों यह देखिए, यह रहा एक डायग्राम है जिससे हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स डैश एक्सिस। मतलब कि आखिर हम लोग एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन सरफेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं दोस्तों। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ा है जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, जिसे वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस कहते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों जो एक्स और वाई का वैल्यू होता है वह क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो पहले प्लस है जो एक्स है और जो सेकंड है वह वाई है। मतलब इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो प्लस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो x का वैल्यू है माइनस होता है और y का वैल्यू है जो प्लस होता है। तो x इसमें निगेटिव होता है और y इसमें पॉजिटिव होता है दोस्तों। अब देखिए क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होता है कि दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। और दोस्तों क्वाड्रेंट फोर्थ में देखिए हम लोग, क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या होता है दोस्तों कि अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या है, ये जो x है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, तो निगेटिव होगा दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा प्लस और माइनस, तो इसमें x प्लस और y माइनस हो जाएगा। ये रहा क्या दोस्तों, आखिर इसमें हम लोग समझे कि क्वाड्रेंट के बारे में, जिसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कि आखिर इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले इसका फार्मूला क्या होता है वह समझिए। फार्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए x1 y1 है और b जो है x2 y2 है। दोस्तों सपोज करके जो यह क्वाड्रेंट है जिस पर वैल्यू है a का x1 y1, सपोज करिए पॉइंट यहाँ है और सेकेंड पॉइंट B है जो x2 y2 सब कुछ यहाँ है। तो आखिर ये दोनों का बीच डिस्टेंस कितना है, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आखिर इसका वैल्यू कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है कि AB मतलब दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यह फार्मूला नंबर फर्स्ट है जिस पर एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A। दोस्तों एक पॉइंट है जिसका x1 कितना है 7 और इसका y1 कितना है 13, एंड पॉइंट B देखिए जिसमें x2 कितना है 10 और y2 कितना है 9। अब दोस्तों इसका बीच में कितना डिस्टेंस है हम लोग को वह निकालना है। तो हम लोग उस वीडियो में पढ़े थे कि क्वेश्चन को बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखना जरूरी है।
तो सोल्यूशन लिखे हैं दोस्तों। और हम लोग को इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें हम लोग को गिवन है कि x1 का वैल्यू कितना दिए हुए है क्वेश्चन में दोस्तों। तो x1 कितना है 7 है और y1 कितना दिए हुए है तो 13 है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसमें किसका किसका वैल्यू हम लोग को पता है। तो x1 का वैल्यू कितना है 7 है और y1 का वैल्यू कितना है तो 13 है। उसी प्रकार से x2 का वैल्यू कितना है 10 है और y2 का वैल्यू कितना है 9 है। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है तो 10 है, तो 10 माइनस होता है फॉर्मूला में तो माइनस लिखे। और x1 कितना है दोस्तों तो 7 है, तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आखिर हम लोग 10 माइनस 7 क्यों लिखे, क्योंकि फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 10 है और कितना x1 कितना है तो 7 है, 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 9 है और y1 कितना है 13 है, तो 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए 10 जब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस जब 9 माइनस 13, जब 9 में से हम लोग 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा -4, तो -4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस -4 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, मतलब -4 गुने -4। हम लोग जानते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 चौका 16, इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव 16। तो 9 प्लस 16, 16 9 25 होता है। तो 25 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है वैल्यू इसका 5 यूनिट। तो इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों आंसर इसका 5 यूनिट्स। यह रहा जो टाइप 1 इसमें पढ़ना है वह क्वेश्चन रहा। और हम लोग अभी देखेंगे फिर इसके बाद फार्मूला से। दोस्तों यह है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, आइए इसे हम लोग समझते हैं। फार्मूला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। दोस्तों इसके पहले का जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे जिसमें किसी दो पॉइंट के बीच का हम लोगों को दूरी निकालना था, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोगों को डिस्टेंस जो ओरिजिन, जो यहाँ बीच में ओरिजिन होता है, हम लोगों को ओरिजिन से इसका वैल्यू निकालना होता है। ओरिजिन है ना, हम लोग को यहीं से दूरी इसका निकालना रहता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसका फार्मूला होता है OP। हम लोग ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं भी पॉइंट P है जिसका हम लोग को इसमें वैल्यू निकालना है। तो आइए देखिए फार्मूला होता है OP बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दोस्तों इस फार्मूला को हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि हम लोग का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। हम लोगों को क्या निकालना है कि पॉइंट P का कितना दूरी है ओरिजिन से दोस्तों। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, जो कि हम लोग क्वेश्चन से प्राप्त हो रहा है, x का वैल्यू हम लोग दोस्तों यहाँ पे बताए थे कि सपोज करिए कि पॉइंट P दिए हुए है 6 माइनस 6। तो जो पहले होता है ये किसका वैल्यू होता है और ये किसका वैल्यू होता है। तो जो पहले होता है वह x का वैल्यू होता है और जो बाद में होता है वह y का वैल्यू होता है दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग को x का और y का वैल्यू पता है और फार्मूला क्या होता है OP बराबर तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो x के वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 6 है और y का वैल्यू कितना है -6 है। देखिए यहाँ पे मेन यही समझना है x का वैल्यू कितना है 6 है और y का वैल्यू -6 है। तो दोनों का वैल्यू रख दिए, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस हम लोग बताए थे कि -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा +36। 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा अंडर रूट 72। और देखिए दोस्तों अब हम लोग को इस वैल्यू को कैसे प्राप्त किए, अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे 72 है, जिसे हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे, लगाएंगे 2 से तो 36, 2 से तो 18, 2 से तो 9, 3 से तो 3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है
3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, बट जो 2 है वह सिंगल अकेले बच जा रहा है दोस्तों। तो 2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6√2। हम लोग यहाँ पे देखें कि आखिर है जो रूट में इसका वैल्यू क्यों आया और कैसे आया दोस्तों। तो यह रहा इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो कि फार्मूला सेकेंड से बनता है दोस्तों। इसमें मेन चीज़ समझने का यही था कि इसका जो वैल्यू है हम लोग ओरिजिन से निकालते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू क्या होता है, x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है दोस्तों। ये रहा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। यदि हम लोग को इतना जानकारी मिल जाए तो हम लोग आसानी से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।